वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है वो क्या होती है। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ जो है हम कोड के ज़रिए जो है वो उसको समझते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल्स 8 के नाम से एक फाइल बना के रखी हुई है एंड देन यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बना के जो है वो रखा हुआ है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो क्या होती है। सो गाइस, ये एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो पढ़ी थी, जिसके अंदर ये होता था कि हम एक नाम के जो है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उनकी पैरामीटर्स की लिस्ट जो होती है या उनके टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में जो पढ़ा था। तो उसी तरह जो है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी जो है वो, जिसमें हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जिनका जो नाम जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनके पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसको जो है वो हम बोलते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो इसमें भी वो जो है वो तीन चीज़ें जो है वो होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो तो वो डिफरेंट हो, अगर वो डिफरेंट नहीं है तो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट हो, अगर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अगर डिफरेंट नहीं रखना चाहते तो जो सीक्वेंस हो पैरामीटर्स का वो डिफरेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो अब यहाँ पे हम जो है वो एक कोड लिखते हैं जिसमें हम जो है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को जो है वो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ओवर के नाम से, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम जो है वो दो डेटा नंबर रखेंगे, एक नंबर रखेंगे और एक जो है वो कैरेक्टर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ प्राइवेट, एंड देन इसके अंदर हम जो है वो दो डेटा नंबर रखेंगे। पहला होगा जी इंटीजर नंबर, एंड देन उसके बाद जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो हम डेटा नंबर जो है वो रखेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे। एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे कि हम अपनी कोई वैल्यू से जो है वो नंबर और कैरेक्टर को जो है वो इनिशियलाइज करवाएंगे, और एक हम जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम जो है वो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कोई वैल्यूज़ जो है वो पास करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो पहला कंस्ट्रक्टर जो है वो मैं बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर जो नाम होता है वो क्लास का जो नाम होता है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो नंबर को अपनी कोई वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो कराएंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो नंबर और जो कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो इससे जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। तो नंबर को हम 0 से जो है वो इनिशियलाइज करवा देते हैं, एंड कैरेक्टर को हम जो है वो A से इनिशियलाइज जो है वो करवा देते हैं। सो अब हम दूसरा जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाते हैं इसी नाम से, लेकिन उसके अंदर जो है वो हम जो है वो पैरामीटर्स जो है वो पास कर रहेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इंट n, एंड देन इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर C में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम जो यहाँ से मैं वैल्यूज़ पास होंगी हम जो है वो नंबर और कैरेक्टर को उससे जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर को n से इनिशियलाइज करवा दूँगा, एंड यहाँ पे जो हमारा CH है उसको मैं सिर्फ जो कैरेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव होगी उससे मैं जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा देता हूँ। सो अब हम यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन लिखते हैं void शो का, मतलब हम वहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रिसीव होंगी हम वो शो करवाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ void शो के नाम से, एंड देन इसके अंदर सिंपली हम जो है वो जो वैल्यूज़ होंगी नम या कैरेक्टर की वो हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट जो है वो करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम इक्वल्स, एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो नम की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दूँगा, एंड देन उसके बाद एंडल। अब इसी तरह दूसरी लाइन में हम जो है वो कैरेक्टर जो हमें रिसीव होगा हम उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट जो है वो करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंडल। सो अब हम यहाँ पे जो हमने जो कंस्ट्रक्टर जो बनाया है एक, अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होने की नम और कैरेक्टर की 0 और A से। अगर हमने कोई पैरामीटर अगर पास करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो अपने पैरामीटर्स भी जो है वो पास जो है वो करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओवर फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हम कोई भी जो है वो वैल्यू जो है वो पास नहीं करवाते। तो इस केस में जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो होगा वो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा ये चलेगा। एंड देन इसी तरह यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिया, ब्रैकेट्स नहीं लगानी थी। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम कोई वैल्यूज़ जो है वो पास करवाते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं 100 पास करवा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं
ओ जो है वो पास करवा देता हूँ। सो अब हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं सी आउट के ज़रिए जो है वो प्रिंट करवा लूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा द कंटेंट्स ऑफ एंड देन यहाँ पे हम जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो मैं प्रिंट जो है वो करवा लूँगा। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट इज़, एंड हम नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे मैं एंड लिखूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके अगेंस्ट जो हमारा शो का फंक्शन है वो हम जो है वो कॉल करवा लेंगे। एंड देन इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड, एंड देन यहाँ पे भी जो है वो हम सेकंड डॉट शो जो है वो करेंगे। सो अब मैं अपने कोड को जो है वो मैं रन करता हूँ यहाँ से। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट के अगेंस्ट जो है वो नम और कैरेक्टर की 0 और ए वैल्यू शो होनी चाहिए, और सेकंड के केस में 100 और ओ जो है वो शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जब हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके अगेंस्ट हमने कोई भी वैल्यू जो है वो पास नहीं करवाई थी, तो उसके अगेंस्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो चला था। देन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने जो है वो वैल्यूज़ पास करवाई हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो नम और कैरेक्टर को जो है वो इस वाले कंस्ट्रक्टर से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा दिया। तो यहाँ पे हमें पहले ऑब्जेक्ट के लिए 0 ए प्रिंट हुआ, एंड देन दूसरे के लिए हमें 100 और ओ जो हमने यहाँ पे जो है वो पास करवाया था। तो इस तरह से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो ओवरलोड जो है वो कर सकते हैं। मतलब हम एक ही नाम के जो है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो बना सकते हैं। तो उनमें पैरामीटर्स का डिफरेंस हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंस हो सकता है, एंड देन नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं उनका डिफरेंस जो है वो हो सकता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।